नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि दुनिया की पावर गेम किस स्पीड से बदल रही है और भारत, जो एक टाइम पर सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री माना जाता था, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेजर इवेंट की जिसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं बल्कि दुनिया के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। पीएम मोदी का ब्राजील दौरा 5 से 8 जुलाई, जहाँ वो ब्रिक्स समिट में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक रेगुलर समिट नहीं है, ये इंडिया के बड़े इम्पैक्ट, नए पार्टनरशिप और वेस्ट के इन्फ्लुएंसर के सामने एक ऑल्टरनेटिव विजन का सिग्नल है। तो चलिए करते हैं एक गहरी वार्तालाप इस टॉपिक पर। सबसे पहले ब्रिक्स होता क्या है? ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 बड़े डेवलपिंग कंट्रीज का, ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इसी के साथ चाइना भी। इनका मेन एम है कि दुनिया की डिसीजन मेकिंग सिर्फ वेस्ट के हाथों में ना हो बल्कि सब देशों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिले। और अब जब पीएम मोदी ब्राजील जा रहे हैं तो एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन। पहले जहाँ 5 मेंबर देश थे, अब 3 नई कंट्रीज जुड़ रही हैं, यूएई, इजिप्ट और इंडोनेशिया। सुन के लगता है सिंपल अनाउंसमेंट है, पर दोस्तों इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बड़ा है। यूएई एक ऑयल रिच इकोनॉमिक जाइंट है, इजिप्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच का गेटवे है और इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया की बिगेस्ट इकोनॉमी है। इन कंट्रीज के आने से ब्रिक्स और भी ज्यादा पावरफुल और ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में समझे तो ज्यादा पावर, ज्यादा मार्केट और ज्यादा रिस्पेक्ट। सबसे पहले इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जब ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें इंडिया का वॉइस भी लाउड होता है। ब्रिक्स जैसे फॉर्म में नए पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडिया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी मेकिंग में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दूसरा फायदा, नए बिजनेस और ट्रेड के मौके। यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश ऑलरेडी इंडिया के स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स रहे हैं, इनके साथ टाइज और डीपन होंगे। और इजिप्ट, वो अफ्रीका और यूरोप के बीच एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो इंडियन बिजनेसेस को एक नए ग्लोबल गेटवे मिल सकता है। तीसरा पॉइंट, जियोपॉलिटिकल लेवरेज। इंडिया वेस्ट और ईस्ट दोनों ब्लॉक्स के बीच एक स्मार्ट बैलेंस बना रहा है। ना सिर्फ अमेरिका यूरोप के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग है, बल्कि रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज के साथ भी ब्रिक्स के थ्रू कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चल रही है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंगल पर। क्या ये वेस्ट के खिलाफ एक हिडन सिग्नल है? क्या इंडिया अमेरिका और यूरोप से थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है? सिंपल आंसर है, नॉट रियली। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एकदम स्मार्ट है। पीएम मोदी ने हमेशा मल्टी अलाइनमेंट का अप्रोच रखा है, मतलब सबके साथ अच्छा रिलेशन, किसी एक के पीछे ब्लाइंड चीज नहीं। इंडिया चाहता है कि दुनिया मल्टीपोलर हो, एक ऐसी दुनिया हो जहाँ वेस्टर्न नॉर्म्स या रूल्स ना हो बल्कि हर रीजन की आवाज सुनी जाए। ब्रिक्स का एक्सपेंशन इसी डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप है। क्या ये वेस्ट के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है? हाँ, पर वो ओपन फाइट जैसा नहीं, ये एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अमेरिका और उसके एलीज के लिए एक सिग्नल है कि दुनिया अब सिर्फ उनके रूल पर नहीं चलेगी। जब ब्रिक्स जैसे फॉर्म्स एक्सपैंड होते हैं तो G7 जैसे वेस्टर्न डोमिनेटिंग ग्रुप्स रेलेवेंस थोड़ा शेक हो जाता है। इंडिया के लिए ये एक टाइट रोप वॉक जैसा है। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे पार्टनर्स हैं जिनके साथ स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स में चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज हैं जिनके साथ वेस्ट के साथ टेंशंस है। पर वही तो डिप्लोमेसी का आर्ट है। इंडिया स्मार्टली दोनों साइड्स के बीच नेविगेट कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी बनाकर। इस ब्रिक्स समिट में मोदी जी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ये मैसेज देता है कि इंडिया सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, एक ग्लोबल डिसीजन मेकर बनने की पोजीशन में है। सो दोस्तों, पूरे डेवलपमेंट का बॉटम लाइन ये है कि इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स के नए मैप पर अपनी जगह क्लियर कर रहा है। ये कोई ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी नहीं है, ये एक न्यू एज असर्टिवनेस है जहां इंडिया अपने टर्म्स पे ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। क्या ये एक गोल्डन मोमेंट है इंडिया के लिए? हाँ, इस रोड पर कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं, ये तो आपके सोचने का काम है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वार्तालाप पर बने रहें।